इसमें चिकित्सालय खुलने की बात करें तो गर्मियों के समय में कह रहे हैं कि अभी कल भी यहाँ पर ताला लगा हुआ था और आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो आज भी मतलब यहाँ पर जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वो भी नहीं है। और आपसे क्या कुछ बातचीत हुआ है? उसके बाद भी आज वो नहीं आई और जब मैं फ़ोन से उनसे दूरभाष से बात किया तो कहीं कि कौन बोल रहे हो। यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कोई मैडम है तो वो अभी तक क्यों यहाँ पर मौजूद नहीं आज जबकि उनका दिन है? ये पीछे आप चिकित्सालय तो देख ही पा रहे हैं लेकिन उसी के जस्ट सामने इन्हीं के गांव के एक लोग का घर है और उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। लेकिन आप आके कल जांच करते तो बंद था, उसका नोटिस होता कि कहाँ कैंप, हमको बताया गया कैंप लगा है। तो हमने कहा क्या वार्ड वाई को भी कैंप में जाने की अथॉरिटी है? मैं नाम बता दिया था कि मैं फला सिंह कोलना से बोल रहा हूँ। तो आप तो एक चिकित्सक हैं और मतलब आप ग्रेजुएट हैं चिकित्सा शास्त्र में, चाहे आयुर्वेद में ही आप वो स्नातक हैं, फिर भी बोली भाषा का ये मैनर। जब आएगा कोई यहाँ पर रोगी तो उनको क्या लौट के तो नहीं जाना पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि दवा। जब मन स्वस्थ होता है, तन स्वस्थ होता है, तभी आदमी जाकर के अपने अच्छे कार्यों को कर पाता है। लेकिन अगर आप सोचिए कि आपके गांव में कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र हो, अगर वो बंद रहे जिस टाइम से खुलने का उसका समय होता है, तो फिर सोचिए कि कैसे सुचारू रूप से जो आम जनमानस है उनकी स्वास्थ्य का देखभाल हो पाएगा। इसी बीच हम लोग पहुँचते हैं मिर्जापुर जिले के चुनार तहसील के अंतर्गत कोलना गांव में, जो कि आप हमारे पीछे आप ये तस्वीर भी देख पाएंगे कि ये राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय है कोलना का और मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर तकरीबन अगर हम लोग इसमें चिकित्सालय खुलने की बात करें तो गर्मियों के समय में ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये समय होता है। और सर्दी का अगर समय रहेगा तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक सुबह 9 बजे से 3 बजे तक, ये 2 नियमावली में समय दिया गया है कि आप इस समय तक अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालय को खोलेंगे और जो भी यहाँ पर रोगी आएंगे उनका आप देखभाल करेंगे और इलाज करेंगे। लेकिन आप सोचिए कि तकरीबन कल की डेट में बताया जा रहा है कि कल भी यहाँ पर ताला लगा हुआ था और आज यहाँ पर 8:30 बजे करीब लोग पहुँचते हैं तो 1-2 फार्मासिस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। फिर भी यहाँ पर जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो अभी भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और आज उनका आने का भी यहाँ पर समय है। और यहाँ पर देखिए एक समाज सेवी सत्येंद्र सिंह हैं, इन्हीं से थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या कुछ मामला है। आए इधर आएँ। अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि अभी कल भी यहाँ पर ताला लगा हुआ था और आज यहाँ पर पहुँचे हैं तो आज भी मतलब यहाँ पर जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी वो भी नहीं है। और आपसे क्या कुछ बातचीत हुआ है अधिकारियों से? धन्यवाद प्रवीण जी। कल ऐसा है कि कल मैं यहाँ 10 बजे के लगभग जो है आया दवा लेने, तो ये यहाँ पूरा ताला बंद था। तो मैं तत्कालीन जो है खंड विकास अधिकारी महोदय नारायणपुर को मैं अवगत कराया कि आप जो है आ करके इसका मुआयना कर लें कि ये क्यों बंद है। अक्सर हमको शिकायत मिलती थी कि कभी कभी ये लोग पूरा स्टाफ गायब रहते थे, लेकिन हम कहे भाई जनता है कुछ भी कहती रही हो। लेकिन जब मैं खुद आया तो यहाँ ताला बंद था। और आज जब मैं यहाँ दवा लेने आया पुनः दोबारा तो यहाँ एक मेडिकल अफसर हैं जो कि आयुर्वेदिक चिकित्सालय हंडिया में उनका अटैच कर दिया गया उनको। तो यहाँ रामपुर में भी आयुर्वेदिक चिकित्सालय है जहाँ कि एक महिला चिकित्सक हैं और यहाँ आकर के 3 दिन उनका समय है। तो आज भी वो नहीं आई हैं, मतलब आज बृहस्पतिवार है और जो यहाँ के फार्मासिस्ट हैं वो भी दूरी होने की वजह से घर से जो है काफ़ी विलम्ब को आते हैं। तो उनसे पूछा गया तो कहे कि आज विलम्ब हो गया है। हम कि मैडम क्यों नहीं आई हैं? तो कहें कि अब ये तो हम नहीं बता सकते। फिर हमने जो है रजक जी से जो है जो जिला डीओ जो जिला क्षेत्राधिकारी हैं आयुर्वेद के डीओ जिसको कहते हैं उनसे बात हुई तो वो कहे ठीक है हम इन लोगों को देख लेंगे। और मैं जिलाधिकारी महोदया को भी मैसेज किया था तो वो मैसेज भी उन्होंने जो है संबंधित जिले के अधिकारी मतलब रजक जी को जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी हैं जिले के उनको वो फॉरवर्ड कर दी थी। तो उन्होंने निर्देश भी दिया था। उसके बाद भी आज वो नहीं आई और जब मैं फ़ोन से उनसे दूरभाष से बात किया तो कहीं कि कौन बोल रहे हो, इस तरह की बात है। हाँ, तो एक नागरिक है गांव के, कोई भी तो कायदे से तो बात करना चाहिए कि कौन है। कोई लड़का उजड्डे बात कर सकता है क्या आपसे? तो कहने का मतलब वहाँ फार्मेसी उनके बैठे थे सदानंद यादव जी जो है उनके सामने की बात है। फिर हमने जो है बीडीओ साहब को भी हमने फ़ोन मिलाया खंड विकास अधिकारी को, तो वो कहे कि हम जो है पोस्टिंग नहीं कर सकते। हम कहे महोदय मैं आपको पोस्टिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप नियुक्त करिए, नियुक्ति करने का अधिकार आपको कहाँ रहेगा। लेकिन आप आके कल जांच करते तो बंद था, उसका नोटिस होता कि कहाँ कैंप, हमको बताया गया कैंप लगा है। तो हमने कहा क्या वार्ड वाई को भी कैंप में जाने की अथॉरिटी है?
दवा तो पुड़िया बांध सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के न रहने पर वो दवा नहीं दे सकते हैं। और यह ग्रामीण अंचल है, यहाँ कोई उपचार का साधन नहीं है, एलोपैथ चिकित्सालय नहीं है यहाँ। तो बहुत से लोग टट्टी से और उल्टी से परेशान रहते हैं तो यहाँ के दवा लेते हैं और ताला बंद रहता है। वो तो कल मैं आया तो कल मैं मौके पर देखा तो हमने जो है फिर पुनः फ़ोन मिलाया उनको, चिकित्सा अधिकारी जो आयुर्वेद के हैं जनपद के, रजक जी, तो उनसे हमने कहा कि आप नोटिस जारी करिए, कारण बताओ कि आप क्यों नहीं आई हैं, उसका जवाब दीजिए। क्या बोले वो? तो वो कहे ठीक है, मैं नोटिस जारी करके आपके मोबाइल पर मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए, ये एक और बात है कि जैसे कि यहाँ के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं, अगर आपसे कोई भी अगर फ़ोन करता है तो इस तरह तो बदतमीजी नहीं करना चाहिए कि हाँ कौन बोल रहे हो, और एक बीएमएस किया हुआ जी। जबकि मैं नाम बता दिया था कि मैं फलां सिंह कोलना से बोल रहा हूँ, तो आप तो एक चिकित्सक हैं और मतलब आप ग्रेजुएट हैं चिकित्सा शास्त्र में, चाहे आयुर्वेद में ही आप वो स्नातक हैं, फिर भी बोली भाषा का ये मैनर, तो ये तो हमारे समझ में नहीं आया जी। इसीलिए हमने कहा कि नहीं, ये बात उजागर होना चाहिए और जनपद में कहीं भी जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो केवल लापरवाही से चिकित्सकों के और वहाँ के स्टाफ के होता है। जैसे मान लीजिए कोई उल्टी दस्त कर रहा है, यहाँ से कुछ भी जो भी यहाँ चिकित्सा व्यवस्था है तो दवा दे दिए, ठीक हो गया, तो यहाँ से नहीं जाना पड़। नहीं, जब भयंकर रूप ले लेता है तो आदमी उसमें कलकलित होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, मृत्यु को प्राप्त करने लगता है, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? एक तो आयुर्वेद चिकित्सा है, बड़ा पद्धति से आ रहा, प्राचीन पद्धति से चला आ रहा है और आज उसको सरकार जीवंत किए हुए, और इससे बड़ा लाभ भी होता है लोगों को जो है इस बिल्कुल लाभ होता है। जो हमारे इस समय डॉक्टर साहब श्रीवास्तव जी जो है बीएचयू से जो है पोस्ट ग्रेजुएट हैं आयुर्वेद से, इस समय उनको अटैच कर दिया गया है हंडिया में। तो जब से वो यहाँ आए तो केवल अगल बगल ही नहीं, जमालपुर नारायणपुर से लोग आ रहे थे दवा लेने, पैर के दर्द का, घुटनों के तमाम चीज़ें। एक चीज़ और है, यहाँ 20 गर्भ पंचकूला जो तेल होता है तो उससे यदि लाभ हो रहा है पेशेंट को तो मांगेगा ही, यहाँ नहीं रहता है। ये भी बता दे रहा हूँ, जब वो आए शुरू में कोरोना काल में बड़ी दवाइयाँ बटी यहाँ से, कभी कमी नहीं होती थी, क्योंकि एक बार मैं और एक्शन लिया था और कमिश्नर साहब ने हमारे ही कंप्लेंट पर ये निर्देश दिया था पूरे विंध्याचल मंडल के आयुर्वेदिक चिकित्सकों को कि अपने अपने निर्धारित राजकीय चिकित्सालय पर समय से पहुँचे, उसको खोलें और लाभ दें। जी, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी तो आप यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और टाइमिंग भी देख पा रहे हैं कि 8 से 2 बजे का है। मैं कभी किसी भी कर्मचारी का, अधिकारी का नुकसान नहीं चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ, लेकिन जवाबदेही तो बनती है। इन लोगों को कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए कि ये लोग क्यों नहीं आते हैं, इनका नंबर का डिटेल निकाल कर ट्रस्ट किया जाए कि क्या कैंप लगा था कि नहीं, कैंप लगा था तो कौन कौन कर्मचारी गया था, कौन कौन नहीं गया था, उसके नाम पर कौन कौन छुट्टी लिया है, और पूरे इनके रजिस्टर का जांच कराया जाए कि कब कब ये ताला बंद करके गायब रहे हैं। इसका मतलब जो जनता कह रही है वो सही कह रही है। यदि ताला बंद करके गायब रहे हैं तो उस दिन का भी इनका नंबर जो है ट्रस्ट किया जाए, यदि नहीं आ रहे हैं तो कार्रवाई की जाए। जी, तकरीबन 56-57 से, ये 1956-57 से इस हॉस्पिटल का निर्माण कराया गया और तब से लगातार जो है यहाँ पर यहाँ पर चिकित्सा के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर आते रहे और मरीजों को देखते रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोलना मिर्जापुर का ये आप तस्वीर देख पा रहे थे, और तकरीबन इनका कहना है कि कल की डेट में बंद था और भी जब भी बंद रहा हो, लेकिन अभी आज की डेट में यहाँ पर जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी हैं वो भी मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ इनका कहना है कि टाइम से ये चीज़ें खुलती भी नहीं हैं। लेकिन आयुर्वेद की परंपरा प्राचीन से चली आ रही है और आज भी लोगों को इस दवा से लाभ होता है, तभी जाकर के लोग यहाँ पर आते हैं और अपना जो दवा है वो लेकर के यहाँ से जाते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं अब इस एक, जैसा कि इनका कहना है कि जांच की ज़रूरत है और जांच के बाद कार्रवाई की भी मांग करते हैं जो यहाँ के समाज सेवी हैं, गांव के भी लोग हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो कि लगातार यहाँ पर आते रहें और दवा लेते रहें। इसी गांव के नहीं, अगल बगल के तमाम, जैसा कि इनका कहना है कि लगभग 20-20, 30-30 किलोमीटर दूर से भी लोग आते रहे और यहाँ से दवा लेकर के जाते रहें। और अब गर्मी बढ़ती जा रही है, तो गर्मी जैसे ही बढ़ेगी तो लोगों की बीमारियाँ, दस्त, उल्टी वगैरह तमाम चीज़ें हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक दवा लाभकारी है, तो इसका समय सुचारू रूप से खुले और यही इनकी भी मांग है। और तो देखिए, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय कोलना चुनार मिर्जापुर में हम लोग मौजूद है और वहाँ के फार्मासिस्ट हैं। यह बताएं कि टाइमिंग कितने बजे से इस चिकित्सालय की? 8 बजे से 2 बजे तक। तो जैसा कह रहे हैं कि समाज सेवी सत्येंद्र सिंह की कल 8 बजे हम आए, 8:30 बजे आए, कल खुला ही नहीं था, कल ताला लगा हुआ था 10 बजे। हम बताए ना कि आप 10 बजे के बाद आए होंगे सर, और हम लोग यहाँ आ करके कैंप करने के लिए गए थे,
लीजिए, अब हम क्या बताएं जब आप कह रहे हैं कि नहीं आए थे। एक मिनट इनको बोलने दीजिए। हाँ। ये हम लोग आकर के कैंप करने गए थे। अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पर पता चला कि यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कोई मैडम हैं, तो वो अभी तक क्यों यहाँ पर मौजूद नहीं, आज जबकि उनका दिन है? हाँ, आज दिन है, अब क्यों नहीं आई तो हम नहीं बता पाएंगे। चलिए, लेकिन क्या सुचारू रूप से प्रतिदिन हॉस्पिटल ये खुलता है? जी एकदम बिल्कुल ये। हाँ। हाँ, अगर मान लीजिए कोई मरीज 8 से 2 बजे के बीच में आता है तो उसको ये हॉस्पिटल खुला मिलेगा या फिर आगे दवाई मिल पाएगी कि नहीं मिल खुला पाएगी? मिलता है भाई, खुला मिलता है और दवा हमेशा मिलती है। जी चलिए, अगर मान लीजिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं, अगर किस किस चीज़ की दवा मतलब यहाँ पर आकर के वो ले सकते हैं यहाँ पे? करीब करीब सब बीमारी की दवा ले सकते हैं जो यहाँ है जनरल। जैसे मुख्य रूप से कुछ? अरे ज्वर, बुखार, संधिशूल, यानी जो भी बीमारियां हैं उसकी दवा ले ही सकते नहीं, हैं। जैसे कह रहे हैं कुछ दवा ये बता रहे हैं, कुछ यहाँ दवा पे पहले बड़ा लाभकारी था वो है नहीं, स्टॉक में भी नहीं रहता है अब। अब जो दवा वहाँ से आई है जब बट चुकी है, ख़त्म हो चुका है, स्टॉक में नहीं है तो फिर नहीं है। चले, तो क्या मतलब अभी जैसे कि आप अब जब आएगा कोई यहाँ पर रोगी तो उनको क्या लौट के तो नहीं जाना पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि दवा नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो दवा नहीं है, अब बकिया और संधिशूल से जो भी दवा है वो तो ही नहीं, है। तो उसकी किसकी जिम्मेदारी है, जिले से मंगाना या फिर जिले से यहाँ तक लाना? जिम्मेदारी अब जो दवा आती है जिले पर तो हम लोगों को आता है यहाँ, हमारे यहाँ जो है ये। आज 8 मई 2025 का दिन था और हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय खुलना मिर्जापुर में, जहाँ पर कि ये तस्वीरें दिखाई दी कि अभी तो आज की डेट में तो गेट खुला हुआ था, लेकिन अब इनका कहना है कि कल की डेट में नहीं खुला था, या फिर इनका भी अब फार्मासिस्ट का भी कहना है कि कैंप वगैरह में हम लोग गए थे, लेकिन अब आगे से हम लोग का जो चिकित्सालय है वो सुचारू रूप से खुलता रहेगा और 8 से 2 बजे के बीच आप यहाँ पर पहुँचेंगे और जो भी आपको जो भी बीमारी होगी उसका दवा आप यहाँ से ले सकते हैं। ये पीछे आप चिकित्सालय तो देख ही पा रहे हैं, लेकिन उसी के जस्ट सामने इन्हीं के गांव के एक लोग का घर है और उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करते हैं। क्या कर रहे हैं? शिव कुमार सिंह। जी, तो क्या मतलब यहाँ पर डॉक्टर वगैरह आते हैं, ताला खुलता है या फिर नहीं? आपके घर के सामने ही है तो आप तो नज़र। ताला तो रोज ही खुलता था लेकिन कल नहीं खुला था। अच्छा। कल तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ। हाँ, अब यहाँ पर डॉक्टर कौन है? वो डॉक्टर जो थे उनको तो अटैच हो गया है वहाँ हंडिया हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में। हाँ। तो यहाँ पर कोई अटैच है, कौन है क्या है, हम आज तक देखे नहीं। अच्छा। हाँ। कोई महिला है यहाँ प्रभारी चिकित्सा हाँ, अधिकारी? लेकिन हम कभी देखे नहीं। अच्छा। चलिए, मतलब देखिए ये घर के सामने इनका घर है और उन्हीं के सामने ये चिकित्सालय है, तो ये बखूबी बता सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर लोगों का आना होता है या फिर नहीं, या फिर ताला प्रतिदिन खुलता है या फिर नहीं। इस तरह से मामला आपने सुना और इनका कहना है कि लगातार इस तरह से अनियमितताएं हो रही इस चिकित्सालय को लेकर के। लेकिन अगर आपके आसपास कोई चिकित्सालय हो या फिर अगर ऐसी कोई भी सार्वजनिक चीज़ें हो जो लगातार बंद रहती हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। एक तरह की कवरेज हम लगातार करते रहेंगे। जुड़े रहे हमारे चैनल साथ। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।